आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3, जिसका पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स। तो कंसेक्टिव का मतलब है कि एक और उसके बाद ही नेक्स्ट दूसरा नंबर। जैसे अगर पहला नंबर हम 1 लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर 2 और फिर नेक्स्ट नंबर इज 3। तो तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो चूंकि एडिशन यानी जमा को बोलते हैं, और तीन कंसेक्टिव नंबर्स का सम जो है वो 42 आता है। फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर है हमारे पास x, सेकंड नंबर आ जाएगा, कंसेक्टिव नंबर्स की बात हो रही है तो x के बाद अगला नंबर उसमें 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, और थर्ड नंबर आ जाता है हमारे पास x प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि अगर तीनों नंबर्स को जमा किया जाए तो फिर फर्स्ट नंबर मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। अब x वाली वैल्यूज को हम आपस में ऐड करेंगे, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 3x, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस 3, सो 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 39 डिवाइडेड बाय 3। जब दोनों को डिवाइड करेंगे आप लोग कैलकुलेटर की मदद से, तो x इज इक्वल टू 13। सो पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया 13। सेकंड नंबर था x प्लस 1, तो सेकंड नंबर आ जाएगा 13 प्लस 1, तो ये 14 आ जाएगा। और जो थर्ड नंबर है वो है x प्लस 2, तो 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो नंबर्स आ जाएंगे, फर्स्ट वाज 13, देन 14 और देन 15 इज आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो ये डायग्राम में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है हमारे पास। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? यहाँ पे 90 डिग्री का। इन विच लेंथ ऑफ AC, तो ये जो इसकी बेस आ रही है हमारे पास, इस साइड को बेस बोला जाता है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, और ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है हमारे पास। तो जो बेस है, बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, जबकि जो इसका एरिया है ट्राइंगल का वो 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो ये वाला जो साइड है, परपेंडिकुलर जो साइड है, इसकी लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और उसने बोला है कि लेंथ जो है वो इस फॉर्म में फाइंड करनी है आपने, मीन्स उसमें स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 वाले जो फैक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व होने चाहिए। तो वी नो दैट, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख लेते हैं कि AC जो है हमारे पास ये बेस है, और बेस कितनी है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें फाइंड हमने क्या करना है, AB मीन्स हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इसको, अल्टीट्यूड का वर्ड भी इसके लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये उसकी हाइट है ट्राइंगल की, तो अल्टीट्यूड ये आ गया जी। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट या एल्टीट्यूड, दोनों में से
जो सा वर्ड आप चाहें वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देन 1/2, इसकी एरिया जो था वो हमें गिवन था और वो कितना था, वो था 1 प्लस, वो लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेस जो है, बेस हमारे पास आ रही है ये वाली, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो हमने फाइंड करनी है, और उसका क्या नाम दिया गया है, ए और बी का नाम दिया गया है। ये 2 इस साइड पे आएगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ए बी। ये साइड इस साइड पे आएगी तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी हमारे पास। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो 2 1s दी 2, बल्कि अभी फिलहाल हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो एक इरेशनल फ्रैक्शन आ रही है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले रैशनलाइजेशन हमने 1.1 में सीखी थी कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसके सेंटर का मीन उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। ए बी इज इक्वल टू, जी ऊपर आ रहा था हमारे पास 1 प्लस 15, नीचे आ रहा था 3 प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे इसी का साइन चेंज करवा के, 3 माइनस 5 और नीचे भी 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब 1 को हम इस दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, 2 इंटू 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर सेम आता है, तो फिर ये दोनों एज इट इज आ जाएंगी। अब इस 15 को भी मल्टीप्लाई करवाने हमने, प्लस 15 को 3 से ज़रब करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिखा रहने देते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस 15 को 5 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे हमारे पास आ रहा था 3 माइनस 2। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 15 की फैक्टराइजेशन करते हैं और वो कितनी आएगी, 3 5 15, 5 1 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस इस 15 की जगह पे भी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये 5 था, सॉरी यहाँ पे, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, लेकिन साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू का आ जाएगा हमारे पास। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो माइनस है ये हम ऊपर लिखें या नीचे लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, माइनस 3 माइनस 5, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 और 5 आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब ये बाहर माइनस था तो अंदर वाली सारी वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे हम लोग, इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस माइनस, अच्छा ये 3 का स्क्वायर रूट चूंकि कैंसिल हो चुका है तो 3 जो है वो बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। इसी तरह यहाँ से 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 5 बाहर आ गया,
ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3। अब इनको प्लस माइनस करते हैं जी। ये माइनस की वैल्यू थी, ये भी माइनस की वैल्यू थी, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सेम रह जाएगी, इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे 3 और 1 4। ये भी प्लस हो रही है दोनों, 5 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 5 है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा दोबारा कर देखते हैं इसको। स्क्वायर रूट 3 माइनस का और ये प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा 4। और ये दोनों 5 वाली जो सेम सेम वैल्यूज हैं स्क्वायर रूट के अंदर, जिनकी वैल्यू सेम है, हम उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, बाकी वैल्यूज को नहीं आपस में कर सकते। तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका आंसर चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। 5 माइनस 2, तो ये क्या आ गया जी, आंसर आ गया। यहां से दोबारा देख लें कि ये -3 था स्क्वायर रूट 3 में और ये था प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो सेम सेम वैल्यूज को हम प्लस माइनस करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वाली। तो 5 माइनस 1 4, ये 3 है और ये 1 है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक रेक्टेंगल गिवन है हमारे पास और रेक्टेंगल की 2 साइड्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और हमने उसका एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल एक ऐसी क्लोज फिगर है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसमें चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री की होते हैं। बुक पे ये डायग्राम नहीं बनी हुई, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए डायग्राम ड्रा कर दी है। एक साइड हम ये वाली कंसिडर कर लेते हैं और सेकंड साइड ये वाली। तो एरिया फाइंड करना है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसको कह लें कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। दोनों साइड्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। अब पहली साइड कौन सी थी उसकी, ये वाली, तो यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और जो दूसरी साइड थी वो ये वाली है हमारे पास। तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाने का वही प्रिंसिपल है, पहले इस 2 को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं 4/2। फिर इस 18 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4/2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, और 4 और 2 कितना आ जाएगा 8, नीचे हमारे पास 2 आ गया। देन 18 को करवाएंगे तो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को हम कांस्टेंट के साथ वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो जस्ट इनके कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, 5 1 5 इंटू 18, और अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे भी वो सिंपल नंबर है, तो 4 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 माइनस, ये इरेशनल नंबर है, हम इसको चेंज करते हैं एक रेशनल नंबर के अंदर, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 1.1 में हमने सीखा था कि सिंगल नंबर होता है तो उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करवा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर एज इट इज आ जाएगा। 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम लोग, और वो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 3 3 9, और फिर 3 पे करेंगे तो 3 1 3, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, ये दोनों चूंकि सेम ऑर्डर की साइड्स हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इकट्ठा एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग कर देते हैं, 2 1 2 2 9 18, 10 माइनस
ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 8 स्क्वायर रूट टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर -4 और ये जो 9 आ रहा था इस 9 को भी हम क्या कर लेते हैं 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि 9 के जब फैक्टर्स बनाते हैं तो वो बनते हैं 3 3 9 एंड 3 1 3, तो 3 और 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। स्क्वायर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 10 -8 स्क्वायर रूट टू नीचे 2 आ जाएगा प्लस 5, ये 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था तो ये हम बाहर लिख सकते हैं इसको इंटू स्क्वायर रूट 2 -4, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फर्दर सोल्व करते हैं हम इसको आगे। ये देखें जी 2 1 2 2 4 8, ये आ जाएगा 10 -4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 5 और 3 15 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा और 4 और 3 12, तो माइनस का 12 आ गया। अब कांस्टेंट जो स्क्वायर रूट के बगैर वाली है उनको आपस में प्लस माइनस करते हैं और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को प्लस माइनस करते हैं, तो ये 10 में से 12 तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं होज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो लेट करते हैं कि नंबर्स हैं, लेट नंबर्स आर x एंड y, दो डिफरेंट नंबर्स ले लिए हम लोगों ने। अब पहली कंडीशन है कि दोनों का जो सम है, तो सम का मतलब होता है दोनों की एडिशन यानी जमा। तो फर्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, जमा करें तो आंसर 68 आ जाएगा, इसको वन इक्वेशन का नाम दे लेते हैं। सेकंड कह रही है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 22 है, तो डिफरेंस का मतलब है दोनों को माइनस करना, तो फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं हम लोग। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व करने के एक से ज्यादा मेथड है हमारे पास। मैं यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, पहला नंबर आ जाएगा, फिर उसको आगे सोल्व करेंगे। तो ये y यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब इसको इस साइड पे लाएंगे तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको हम 3 का नाम दे लेते हैं और इसको पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखिए इक्वेशन 1 में x की जगह पे हम क्या करेंगे, x की ये वैल्यू लगा देंगे। पहले मैं इक्वेशन 1 एज इट इज नीचे उतार लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब x की जगह पे क्या लगाना है, 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, सॉरी प्लस ये वाला y, x की जगह पे ये 22 प्लस वाई आ गया और ये वाला y एज इट इज नीचे आ जाएगा इक्वल टू 68। ये 22 इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, 68 माइनस 22, 2y इज इक्वल टू 68 में से 22 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 46। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, 46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो जो पहला आंसर आया हमारे पास y इज इक्वल टू 23 आ गया। अब इसी आंसर को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो x का आंसर भी आ जाएगा। तो पुट करते हैं इसको इन इक्वेशन नंबर 3, और 3 थी हमारे पास x इज इक्वल टू 22 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 22 और y की जगह पे हम क्या लगा देंगे 23 लगा देंगे, तो 22 और 23 दोनों को जमा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा। तो दोनों नंबर्स आ गए 45 एंड 23 इज आवर आंसर। अब इन दोनों नंबर्स को देखें, जब हम ऐड करते हैं, अगर हम अपना आंसर वेरीफाई करना चाहें तो 45 और 23 को जमा करने से 68 आता है और इन दोनों को माइनस करने से
22 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इग्नोर करने वाली हैं। जैसे कि उसने पहले बोला है कि द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर 2024, कि 2024 में लाहौर का जो टेम्परेचर था वो बड़ा गर्म था, और ये हर आने वाला साल जो गर्मी की शिद्दत है वो पिछले साल की निस्बत बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे दरख्त ना लगाना भी है। तो अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो मैं आप सब से जितने भी देख रहे हैं इस लेक्चर को गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है वो अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, दरख्त लगाएं। The TV news reported temperature as high 48 सेल्सियस। तो टेलीविजन में टेम्परेचर जो बताया जाता है वो हमें 48 सेल्सियस बताया जाता है। सो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 48 सेल्सियस। कह रहा है कि ये फॉर्मूला यूज करें, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर निकालें। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं हमारे पास। स्केल ऑफ टेम्परेचर, एक होता है केल्विन जो कि इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, एक होता है फ़ारेनहाइट जो कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको बताता है कि आपको 99 या 101 या 102 टेम्परेचर है, तो वो फ़ारेनहाइट में बता रहा होता है। और एक होता है सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल। तो ये 3 स्केल है हमारे पास टेम्परेचर के स्टैंडर्ड। अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस लौटते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। सिर्फ C की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो आंसर आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। बोर्ड में इसको फॉलो करते हुए पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो F इज इक्वल टू 9 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आंसर 1.8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी किस्म की। आप लोगों को 1.8 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई बाय 48, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 48 करना था, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 48 तो आंसर आएगा 86.4 प्लस 32। इसमें 32 ऐड करते हैं तो प्लस 32 तो आंसर आ जाएगा 118.4, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। तो बाप और बेटे की उम्रों को जब जमा करते हैं तो उसका आंसर 72 आता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि सन की एज लेट करते हैं फादर एज, बाप की जो उम्र है वो x है, और जो बेटे की उम्र है वो y है। अब पहली कंडीशन हमारे पास कि दोनों का सम जो है वो 72 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब कह रहे हैं कि 6 ईयर्स अगो मतलब 6 साल पहले, तो 6 ईयर अगो फादर की एज थी हमारे पास 6 साल पहले, फादर्स एज। अभी जो एज है उसमें से 6 माइनस कर देंगे, x माइनस 6, और 6 साल पहले बेटे की एज थी, 6 कम कर देंगे, y माइनस 6। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फादर की जो एज थी वो 2 टाइम्स थी, मतलब डबल थी द एज ऑफ द सन। तो फादर एज वाज डबल सन्स एज। हमने इसको लिख लिया कि 6 साल पहले जो बाप की एज थी वो बेटे की एज से डबल थी। मतलब अगर बेटा 6 साल का था तो बाप जो था वो 12 साल का था। सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। तो फादर्स एज
6 साल पहले फादर की एज थी हमारे पास y माइनस 6 इज इक्वल टू 2, और सन्स की एज तो यहां से देख के लगाते हैं, फादर की एज थी 6 साल पहले x माइनस 6 और बेटे की एज थी y माइनस 6। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2y, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। अब वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेते हैं, ये 2y इधर आके माइनस हो जाएगा -12, और ये 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, साइन जो है वो नेगेटिव का, मीन्स बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास 1 एंड 2। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, तो 2 में से 1 को माइनस किया, वो इसलिए कर रहे हैं कि इसमें से x वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारे पास और सिर्फ एक आंसर बच जाएगा। और जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस वाली प्लस वाली वैल्यू माइनस की, माइनस वाली प्लस की। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का y और प्लस का 2y है, तो 2 और 1 3, तो 3y इज इक्वल टू 72 है, और ये 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, 72 में 6 ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3। 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 और 3 6 18। ये आ गई बेटे की मौजूदा एज। हमें कितनी एज चाहिए थी उसकी, 6 साल पुरानी एज चाहिए थी। तो वाई तो हमने यहाँ पे बोला था कि ये बेटे की मौजूदा एज है, तो 6 ईयर अगो, 6 साल पहले बेटे की एज फिर कितनी होगी, 6 माइनस कर देंगे, 26 माइनस 6, तो 20 साल जो थी वो उसकी एज थी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7 मिरहा बॉट अ टॉय। तो मिरहा जो है वो एक खिलौना खरीदती है फॉर 1500। तो जिस चीज पे कोई जिस प्राइस पे कोई चीज खरीदी जाती है उसको कॉस्ट प्राइस नाम लेते हैं हम लोग। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, शॉर्टकट फॉर्म में CP से लिख रहा हूं मैं इसको, और ये है 1500, और उसको 1520 रुपए में बेच देती है। तो जो सेलिंग प्राइस है उसकी वो कितनी आ गई, 1520। हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेजेस के अंदर निकालना है हमने। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट की अमाउंट पता होनी चाहिए कितनी है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपने एक चीज 1500 की खरीदी और 1520 की बेच दी, तो आपने चूंकि ज्यादा कीमत पे बेच रहे हैं तो वो प्रॉफिट है आपका। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 1520 एंड कॉस्ट प्राइस इज 1500, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 20 रुपीज, 20 रुपए प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए था, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की रकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने खरीदी थी, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन परसेंट। तो अमाउंट प्रॉफिट हमारा कितना आया है, 20 रुपए। कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड परसेंट। तो पहले इस 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1500। तो दोनों को कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा।
सो 1.33% इज इक्वल टू आंसर्स। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब की जो इनकम है वो 9,60,000 है, तो इनकम आ जाएगी हमारे पास 9,60,000। ये कॉमर्स हैं, ये डिफरेंशिएट करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि वैल्यू को पढ़ना इजी हो जाए। एग्जेम्प्टेड अमाउंट, तो एग्जेम्पशन है उसके पास 1,30,000 की, और जो रेट है उसके टैक्स का, सो टैक्स रेट इज इक्वल टू 0.75%। तो अमाउंट ऑफ टैक्स हमने यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। हाउ मच टैक्स ही वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे एग्जेम्पशन माइनस करते हैं। एग्जेम्पशन बेसिकली अमाउंट के ऊपर, जैसे ये 9,60,000 उसकी टोटल इनकम है, तो उसमें उसको इस अमाउंट की जो एग्जेम्पशन है, मतलब छूट दी गई है कि इतनी पैसों पे उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो पैसे बाकी बचेंगे उनके ऊपर टैक्स होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स की साल में 6 लाख से कम सैलरी होती है उसको कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन जैसे ही 6 लाख से ऊपर उसकी सैलरी एक्सीड करती है, ज्यादा होती है, तो 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट आती है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, एग्जेम्पशन है 1,30,000 की, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है, वो 9,60,000 में से हम 1,30,000 को माइनस कर देंगे। तो 9,60,000 में से 1,30,000 अमाउंट को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8,30,000 आ जाएगा। ये टैक्सेबल अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। अब टैक्स की अमाउंट कितनी आएगी, आपने सिंपल जो अमाउंट हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट गिवन है इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 0.7% से। तो मल्टीप्लाई 0.7%, so tax amount is equal to 830,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, और ये जो परसेंटेज है इसकी जगह पे हम क्या करते हैं 1/100 लगा देते हैं। पहले ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो आंसर आएगा 622500 डिवाइडेड बाय 100। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 66,225 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। तो ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर जो टैक्स पे करना है उसने। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कर ऑन द अमाउंट। तो अमाउंट हमारे पास आएगी जिसको प्रिंसिपल का भी वर्ड यूज किया जाता है, तो P इज इक्वल टू 3,75,000 फॉर दी 1 ईयर। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 1 साल, और जो रेट है वो है हमारे पास 14%। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा कंपाउंड मार्केट के लिए। हमारे पास सबसे पहले एन्युटी निकाल लेंगे हम लोग, तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ओवर 100 पावर टी। तो प्रिंसिपल कितनी थी हमारे पास, 3,75,000, 1 प्लस रेट है 14% डिवाइडेड बाय 100, और टाइम पीरियड की जगह पे 1 आ जाएगा। अच्छा जी, 3,75,000 ये वाली वैल्यू सेम आ गई। 1 प्लस 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.14, और टी की जगह पे 1 आ जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड 1 साल था। फर्दर सोल्व करते हैं, 3,75,000 फिर सेम आ गया।
दोनों ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड करके आंसर आ जाएगा 1.14। किसी भी नंबर की पावर जब 1 आती है तो 1 नहीं होता है, तो ये 1 मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे। अब इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 42,7500, 4,27,500। ये हमारा मार्कअप नहीं है, ये वो अमाउंट है जो टोटल उसने वापस करनी है इतने 1 साल के बाद। तो मार्कअप कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो 4,27,500 अमाउंट आई है उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आ जाएगा a माइनस पी। तो ये आ गया 4,27,500 माइनस 3,75,000। तो दोनों अमाउंट्स को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 52,500 हमारा आंसर आ गया।